Good morning, students. As you know, students, we are studying Unit 4, Childhood. We will continue this unit today. And we are studying chapter number 8, Survival, Growth and Development. Uttarjivita, Vriddhi and Vikas. We will continue this chapter. And today's topic is Cognitive Development. इस चैप्टर की हम 2 वीडियो कवर कर चुके हैं और आज हम इसकी 3rd वीडियो लेंगे जिसमें हम संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञानात्मक विकास क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। देखिए, मनुष्य में सोचने समझने की क्षमता के विकास को हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं कि उसकी सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो रही है या नहीं डेवलप हो रही है। दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब हम डिफरेंट जो मेंटल प्रोसेस होती हैं उनके बारे में समझेंगे। देखिए, संज्ञान क्या है, संज्ञान या सोच विचार क्या है। ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा मनुष्य अपने परिवेश को समझता है। कैसे समझता है? जिसमें वो किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करता है और उसकी व्याख्या करता है और उसके विषय में अपनी सजेशंस या अपनी राय कायम करता है। तो इसलिए हम सोच विचार में शामिल विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले विभिन्न प्रकार के स्वाद हो गए, रंग हो गए, आकार हो गए, सजीव और निर्जीव वस्तुएं हो गई, खाद्य हो गए, खाने की वस्तुएं या जो वस्तुएं खाने की नहीं है उनके बीच में अंतर करना, ये क्या है? ये संज्ञान विकास है। फिर उसके अलावा हम किसी विशिष्ट भावना को किसी विशिष्ट अनुभव के साथ, किसी व्यक्ति को एक विशिष्ट प्रकार के व्यवहार के साथ या किसी मौसम को किसी विशिष्ट माह के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, जिससे हमें जैसे पता होता है कि दिसंबर क्या है, दिसंबर सर्दी का महीना है, तो ये एक माइंड में कॉन्सेप्ट है कि दिसंबर सर्दी का माह है, उसको हमने मौसम के साथ जोड़ दिया है। हम अधिकतर कार्य किसी उद्देश्य के लिए करते हैं और किसी प्रयोजन के लिए करते हैं। इट मीन्स हम जानते हैं कि हमारे कार्यों का कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ये कारण प्रभाव संबंधों को समझते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये एक मानसिक प्रक्रिया है। इसके बाद आता है समस्याओं को समाधान करने की क्षमता। जब भी हम किसी समस्या के कारण या फिर उसकी योजना के प्रभावपूर्ण न होने के कारण अपनी योजना या कार्यशैली में परिवर्तन करते हैं तो वास्तव में हम समस्याओं के समाधान की क्षमता का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। हम याद रख सकते हैं, हम अनुकरण कर सकते हैं, वस्तुओं के कारण के बारे में क्या कर सकते हैं? आर्ग्यू कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना था, ऐसा क्यों हो गया। हम वस्तुओं के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में या भावनाओं के बीच में संबंधों को समझ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये एक मेंटल प्रोसेस है। हम किसी भी काल्पनिक स्थिति के बारे में सोच सकते हैं या फिर उसके बारे में तर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम अमूर्त अर्थों में भी सोच सकते हैं। अमूर्त अर्थ मीन्स जो इमेजिनेशन वाले हों। हम ऐसे विचारों और ऐसी स्थितियों के बारे में भी सोच सकते हैं जिनका रियलिटी से कोई अस्तित्व ही नहीं होता, जो बिल्कुल कैसी होती हैं? बिल्कुल इमेजिन करने वाली ही होती हैं। अब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की इसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, जो संज्ञानात्मक विकास है ये थ्योरी किसने डेवलप की? ये डेवलप की है एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे ने ये संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है और इसमें इन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं मनुष्य की सोचने समझने की क्षमता के आधार पर। फर्स्ट स्टेज इसकी आती है कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज, जो जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 वर्ष से लेकर बच्चे के 7 वर्ष तक चलती है। और तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक चलती है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इट इज़ 4th स्टेज और ये कब चलती है? ये 11 साल के बाद चलती हैं। तो ये 4 अवस्थाएं हम संज्ञानात्मक विकास में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज है ये है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज या फिर संवेदी क्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था का मतलब क्या है? जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पूरा ये सेंसेस से रिलेटेड होता है। आपको पता भी है, लास्ट वीडियो में भी बताया गया था कि हमारे 5 सेंसेस होते हैं: आइज, नोज, ईयर्स, टंग और हमारी स्किन।
ठीक है। तो ये सेंसर मोटर स्टेज जो होती है, सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है, ये पूरी की पूरी हमारे सेंसेस से रिलेटेड होती है। और बच्चा इस अवस्था में जो कुछ भी सीखता है वो केवल अपनी ज्ञानेंद्रियों से या फिर अपनी सेंसेस से ही सीखता है। उसकी जो मोटर एबिलिटीज़ हैं, क्रियात्मक क्षमताएं हैं, वो भी सेंसेस के माध्यम से ही वो अपने आस पड़ोस के या आसपास के एनवायरनमेंट को समझने का प्रयास करता है। इट मीन्स वो जितना भी सब कुछ सीखता है वो किससे सीखता है? अपने सेंसेस से सीखता है। और उन्हीं के द्वारा वो क्या करता है? अपने माइंड में हर चीज़ की सोच समझ करता है। उसकी सोचने समझने की जो भी क्षमता डेवलप होती है वो किससे होती है? वो केवल उसके सेंसेस से होती है। तो दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके बाद हम सेकेंड स्टेज लेते हैं। सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड प्री ऑपरेशनल स्टेज या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की होती है। और इस अवस्था के दौरान बच्चा आरंभिक संकल्पनाएं विकसित करना शुरू कर देता है, जैसे किसी भी बनावट की संकल्पना, समय की, दूरी की, डिस्टेंस की, नंबर्स की, कलर्स की, एरिया की, क्वांटिटी की, भार की, या फिर सजीव और निर्जीव की, या फिर लंबाई की, टेम्परेचर की। इनके आधार पर प्रत्येक वस्तु की जो उसके अपने परिवेश में देखता है उनकी क्या करने लगता है? उनकी संकल्पनाएं बनानी स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को ठोस प्रचलनात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये ठोस प्रचलनात्मक अवस्था जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाता है और 11 वर्ष की आयु तक होता है, तब तक यह अवस्था चलती है। यह अवस्था मध्य बाल्यावस्था के चरण के समरूप होती है। और इस अवस्था के दौरान बच्चा मानसिक रूप से कार्यों को परिवर्तित कर सकता है। और इस अवस्था में बच्चा पूर्व प्रचलनात्मक अवस्था की अपेक्षा क्या करता है? एक ही समय में बहुत सारी समस्या के बहुत सारे आयामों या पहलुओं पर खुद को केंद्रित करके हर बात को समझ सकता है। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, बच्चे के हाथ में 2 ग्लास हैं। दोनों की क्या है? दोनों की शेप डिफरेंट है। शेप डिफरेंट होने के कारण क्या है? ये ग्लास बच्चे को हमेशा छोटा दिखाई देगा और ये ग्लास बड़ा दिखाई देगा। जब हमने दोनों ग्लास में इक्वल दूध किया है, लेकिन यदि बच्चे को दूध नहीं पीना है तो हमेशा वो छोटे वाले ग्लास को ही सेलेक्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसमें कम दूध आया है। और यदि उसके पसंद का कोई जूस है या फिर फ्रूटी है जो बच्चा पीना बहुत पसंद करता है, वो हमेशा इस वाले ग्लास को सेलेक्ट करेगा। उसको लग रहा है कि ये ग्लास बड़ा है, लेकिन वास्तव में ये दोनों ग्लास इक्वल हैं, इतना उसको नहीं पता है। इसके बाद आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये जो फॉर्मल स्टेज है ये कब शुरू होती है? ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 साल के बाद प्रारंभ होती है। इस स्टेज की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? इस स्टेज की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि बच्चा अमूर्त रूप से सोच सकता है। अमूर्त रूप से सोचने का क्या मतलब है? कि बच्चा इमेजिनेशन करना सीख जाता है, उसको इमेजिन करना आ जाता है। उनकी सोच जो होती है अब मूर्त नहीं होती, बल्कि कैसी हो जाती है? वो अमूर्त हो जाती है। वो तर्क करने लगता है, रीजनिंग करना पूरी तरह से प्रारंभ करता है। हर बात में क्यों, क्या, इस तरह के क्वेश्चन स्टार्ट कर देता है। इन्हीं स्टेजेस को अब थोड़ा सा डिटेल में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज लेते हैं, जो बर्थ के समय स्टार्ट होती है और 2 वर्ष तक चलती है। जैसा आपको बताया ही था कि यह अवस्था किस पर डिपेंड होती है? टोटली सेंसेस पर डिपेंड होती है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर सकिंग रिफ्लेक्सेस के साथ साथ बहुत सारे इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस भी होते हैं। जो सकिंग रिफ्लेक्स है वो बच्चे को सिखाया नहीं है हमने, वो कैसा है? इनबॉर्न रिफ्लेक्स होता है कि बच्चे की जो चूसने की क्षमता है वो अपने आप ही होती है। उसे सिखाया नहीं जाता कि बॉटल में से दूध इस तरह आपको चूस कर पीना है। ठीक है। 2 माह की आयु होने पर शिशु अपने आसपास की वस्तुओं में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है और 3 माह की आयु होने तक शिशु समझने लगता है और दूसरों की क्रियाओं से क्या संकेत मिलता है वो ये बात पूरी तरह से समझने लगता है। शिशु का जो ये व्यवहार है ये उसकी स्मरण शक्ति को भी दर्शाता है। 4 से 8 माह की आयु के बीच शिशु को ये समझ आ जाता है कि उसकी क्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जब वो हवा में अपनी टांगों को मारता है
तो क्या होता है, उसको पता है कि उससे गेंद हिलनी स्टार्ट हो जाती है। कोई वस्तु गिराता है तो उसको गिराने से बहुत तेजी से आवाज़ आती है। बहुत, जैसे मान लीजिए उसने कोई ग्लास फेंक कर मारा, तो उसको पता है कि बहुत तेजी से आवाज़ आ रही है, तो वो जो आवाज़ आ रही है उसमें वो एंजॉय कर रहा है। तो ये क्या है, ये कारण प्रभाव संबंध की शुरुआत होती है। यहाँ पर रीजन इफेक्ट रिलेशंस स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेज जो आती है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में सबसे पहले बच्चा दो वस्तुओं के बीच में लंबा या छोटा, जैसे पिक्चर में भी आपको बताया था कि उनका उसके अंदर कॉन्सेप्ट बनने लगता है। और 4 वर्ष की आयु तक का बच्चा 3 वस्तुएं दिए जाने पर कौन सी पसंद करेगा, सबसे लंबी ही पसंद करता है। सबसे छोटी, उसको पता है कि सबसे छोटी कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है, वो लंबाई के आधार पर ही उनको बड़ा और छोटा मानता है। 6 वर्ष का बच्चा जो आता है, 6 वर्ष का बच्चा अनेक वस्तुओं पर एक ही बार में विचार नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त वह वस्तुओं के जो रिलेटिव साइज होते हैं उनके बारे में भी नहीं सोच सकता है। जैसे यदि 6 वर्ष के बच्चे को 5 अलग अलग लंबाई की पेंसिल दी जाए और उसे पेंसिलों की ऊंचाई बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा जाए, तो बच्चा ऐसा करते समय क्या होगा, हमेशा कंफ्यूज हो जाएगा। वो उनको उनकी साइज के अकॉर्डिंग नहीं लगा पाता है। बच्चों में क्या होती है, ये हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। दिस इज कॉल्ड प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके बाद हम लेते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 वर्ष से स्टार्ट होती है और 11 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, इस अवस्था के दौरान बच्चा मानसिक रूप से कार्यों को प्रतिवर्तित कर सकता है। इस अवस्था में बच्चा लेस इगोसेंट्रिक होता है। इस अवस्था में वे समझने लगते हैं कि लोग विभिन्न स्थितियों में विभिन्न मूल्यों के कारण एक ही घटना को अपने अपने ढंग से देखते हैं और समझते हैं। इससे बच्चों में सहानुभूति तथा दया की भावना में विकास होता है और उसमें उन बच्चों में दया की भावना विकसित होती है। ये जो अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा स्थिर संख्या संकल्पना का विकास करता है और वह ये समझने के योग्य हो जाता है कि किसी भी विशिष्ट संख्या से कितनी मात्रा कही गई है। और अब वो जो पिछली वाली एज में पेंसिल्स को लगाने में गलतियां कर रहा था, वो गलती इस स्टेज में नहीं करता है। यहाँ पर उसको गिनतियां बहुत अच्छे से आ जाती हैं और उसको बड़े छोटे का ज्ञान बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। इसके बाद आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 वर्ष के बाद स्टार्ट होती है। इस स्टेज में किशोर क्या करता है, काल्पनिक रूप से सोचना, ठीक है, सोचने लगता है। इट मीन्स वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देता है कि क्या होगा, यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा। सोच की इसी विशेषता के कारण किशोर क्या करते हैं, अपनी ही संकल्पनाओं में डूब जाते हैं, क्योंकि उनको हमेशा कल की या फिर क्या होगा इसकी चिंता रहती है। कोई भी काम वो करते हैं तो काम करने से पहले उनके माइंड में एक कंफ्यूजन डेवलप हो जाता है कि यदि ऐसा हो गया तो क्या हो गया। तो जो उनके माइंड में जो इमेजिनेशंस बनने लगती हैं, वो उन कल्पनाओं में डूब जाते हैं, जिससे वो पूरे वर्ल्ड को बदल देने का विचार अपने मन में लाने लगते हैं। और इस अवस्था के दौरान किशोरों की जो सोच होती है वो आदर्शवादी हो जाती है और वो स्वयं के लिए और दूसरों के लिए हमेशा आइडियलिज्म की आशा करने लगते हैं और उनकी पूरी सोच आदर्शवादी हो जाती है। इस अवस्था में किशोर संसार की बेहतरी के लिए, संसार को बदलने के लिए सपने देखते रहते हैं और उसे धीमी गति से उसको बदलना चाहते हैं और हमेशा उसको करने के लिए बेचैन से रहते हैं और वो ऐसा करने के लिए हमेशा सोचते ही रहते हैं। तो पियाजे की थ्योरी बच्चे हमने पढ़ ली है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, इस टेबल के द्वारा आप समझ जाएंगे कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे की सारी स्किल्स जो क्या होती हैं, सेंसेस के द्वारा बच्चा सीखता है, ठीक है। और उसके बाद जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ पर सिंबॉलिक थिंकिंग हो जाती है बच्चों की। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या करता है, बच्चे का जो रिलेशनल इंटरप्रिटेशन है वो पूरी तरह से सीख जाता है बच्चा और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल आइडियाज़ उसके माइंड में डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद हम जो हमने ये चारों स्टेज पढ़ी हैं, इनको फिर एक बार और देखते हैं कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है, इस अवस्था में जो 12 से 18 माह की आयु के बीच के शिशु होते हैं, वो कार्य करने के विभिन्न तरीकों का प्रयास करते हैं। वो भिन्न भिन्न परिणामों के लिए अपनी क्रियाओं को परिवर्तित करते हैं। जैसे कि शिशु क्या करता है, अपने खिलौनों को बार बार फेंक कर ये देखता है कि वो खिलौना कितनी दूर तक जाता है और हर बार अलग अलग ऊंचाइयों से फेंकने पर खिलौनों की ध्वनि में परिवर्तन क्या होता है, वो इसको हमेशा जांचने के लिए उसको बार बार फेंकता है।
इसके बाद जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें हम ऑपरेशन का अर्थ देखते हैं। ऑपरेशन मीन्स प्रचालन। प्रचालन शब्द का तात्पर्य उन मानसिक क्रियाओं से है जिनमें वस्तुएं परिवर्तित होती हैं या रूपांतरित होती हैं और फिर बाद में पुनः अपने मूल रूप में वापस लाई जा सकती हैं। ये होती है ऑपरेशनल स्टेज। इसके बाद जो स्टेज आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चा ये समझने लगता है कि कोई भी विशिष्ट वस्तु अनेक श्रेणियों से संबंधित हो सकती है और इसी समझ के आधार पर बच्चा विभिन्न प्रकार के फलों को और उनके बीजों को और बिना बीज वाले फलों के रूप में वर्गीकृत कर सकता है, या फिर सब्जी या फलों को उनके मौसम के आधार पर भी याद कर सकता है या उनके स्वाद के आधार पर, जैसे मीठा या खट्टा, इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकता है। और वर्गीकृत जो क्षमताओं के विकास के कारण ही वयस्क अवस्था में तर्क शक्ति का या तर्क क्षमता का विकास संभव हो जाता है। इसके बाद जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, इस अवस्था में बच्चे की हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है और उसके बाद उसके अंदर जो तर्क करने की क्षमता है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती है और किशोरों की सोच धीरे धीरे लॉजिकल हो जाती है कि वो लॉजिकल बात करने लगते हैं, फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करते हैं और उनकी युक्तियां अधिक जो होती हैं सिस्टमैटिक हो जाती हैं और वो अधिक प्रभावी ढंग से हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन करना सीख जाते हैं और किशोर अपने स्वयं के विचारों की जांच करने में अधिक सक्षम हो जाते हैं और उसके अलावा वो सोच के बारे में भी विचार करते हैं कि इसे अधिक सोच कहा जाता है। और इसी प्रकार की जो कुछ अलग प्रकार की सोच है, जैसे मैं ऐसा करती हूँ, वैसा ही मैं क्यों सोचती हूँ, आज मैं अपने भविष्य की सोच पर विचार करना चाहती हूँ, इस प्रकार के उनके मन में हमेशा विचार आने लगते हैं। किशोर अवस्था के दौरान युवा लोग एक काल्पनिक श्रोता समूह का सृजन कर लेते हैं। किशोर ये मानने लगते हैं कि दूसरे लोग हमेशा उन्हें ही देख रहे हैं, उन्हें ये लगने लगता है कि केवल उन्हें ही देखा जा रहा है और किसी को नहीं देखा जा रहा है और उनके प्रत्येक क्रिया और कार्य को बारीकी से कोई पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहा है। और इसी कारण से किशोर अपनी जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है उसके प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगता रहता है कि सामने वाला बस उन्हें ही देख रहा है। और किशोर अपने बारे में एक व्यक्तिगत चोला पहन लेते हैं, एक चोला या फिर एक पर्सनल फैबल आप कह सकते हैं, वो ओढ़ लेते हैं। वो ये मानने लगते हैं कि जो पीड़ा, जो भावना वह महसूस कर रहे हैं वह और कोई महसूस नहीं कर रहा है और उन्हें ऐसा लगने लगता है, क्योंकि वो दूसरों से अपने आप को क्या मानते हैं, हमेशा अद्वितीय मानते हैं। आई होप आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आज का क्विज लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो ये संज्ञानात्मक विकास है इसको परिभाषित कीजिए और एक लाइन में ही इसका आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ABCD 4 ऑप्शन आपके पास हैं और यू विल सेलेक्ट ओनली 1 ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था बतानी है आपको कौन सी होती है। और फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं 11 से 16 वर्ष की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है, उस अवस्था का नाम बताना है, कौन सा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी खत्म कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 को भी हम फिनिश कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर में को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से वीडियो देखेंगे और इस चैप्टर की 3 वीडियो हैं, जिन्होंने पहली वीडियोस नहीं देखी है बच्चे ने, वो दोनों वीडियो जरूर देखेंगे, जिससे आपको ये पूरा चैप्टर पूरी अच्छे तरह से क्लियर हो जाए। तो ठीक है बच्चों, रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच।